अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, चाइना के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस ने डेरे डाल दिए हैं और अब तक आपको बताएंगे कि कितने करोड़ लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं चाइना के अंदर कोरोना वायरस की जो नई लहर आई है इसके साथ। और जो चाइनी जो माहिरीन है उन्होंने क्या कहा है कि आने वाला जो एक महीना है इस माह के अंदर कितने करोड़ मजीद लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी NCOC ने कुछ अहकाम जारी कर दिए पाकिस्तानी शहरियों के लिए। ये पूरा जो सिनेरियो इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करेंगे, लेकिन साथ में कुछ अहम पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो सियासत का जो पारा है वो काफ़ी हाई लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है। आए रोज़ तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो यकमुश्त जो है वो चेंज हो जाती है। और आज की जो अहम मीटिंग थी वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह के ऊपर थी। वहाँ पर मुस्लिम नून के अहम सीनियर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर यह फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जिस फैसले के तहत चौधरी परवेज़ इलाही को और उनकी काबीना को बहाल किया गया है, तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और ये जो उनकी मीटिंग थी इस मीटिंग के अंदर ही ये चीज़ क्लियर हो गई है और वहाँ पे ये दरख्वास्त जो है वो तैयार कर दी गई है, पिटीशन, कि ये हमने सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि ये राना सनाउल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहा है अपनी मीडिया टॉक के अंदर कि चौधरी परवेज़ इलाही को मैं समझता हूँ कि मुकम्मल रिलीफ जो है वो दिया गया है। उन्हें अबूरी हुकूमत नहीं मिली है बल्कि उनको पूरे का पूरा जो है वो रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। और इसी तरीके से जो मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने भी ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एक तो उनकी दोबारा से उन्हें बहाल कर दिया गया और बहाल करने के बाद उन्हें इतने दिन का जो है वो टाइम दे दिया गया है कि 18 दिन का टाइम दिया गया। 18 दिन के अंदर वो अदमे जो उनके खिलाफ जो उन्होंने एतमाद का जो वोट लेना है तो उसके अंदर बड़े पैमाने पर हार्स ट्रेडिंग हो सकती है। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें अगर बहाल किया है तो फौरी तौर पर इन्हें ये कहा जाता कि आप इनसे जो है वो आप एतमाद का वोट लें और फिर आगे जो है वो असम्बली का प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने रिलीफ इस कदर दे दिया कि 18 दिन का टाइम दे दिया। अब 18 दिन के अंदर कभी भी वो जो है वो एतमाद का वोट ले सकते हैं। और इन 18 दिनों के अंदर आपको पता है कि पंजाब के अंदर पहले भी हार्स ट्रेडिंग हुई थी, तब इमरान के इल्ज़ामात थे। और यही जो जब नेशनल असम्बली के अंदर अदम एतमाद इमरान के खिलाफ लाई गई थी तो उस वक्त भी यही हार्स ट्रेडिंग का इशू था। और इसी सिनेरियो के अंदर पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के वो 20 से 25 अरकान जो है वो डी-सीट भी हुए थे। और यही मामला है कि आप इन्हें 18 दिन दे दिए गए। तो मुस्लिम नून का यहाँ पे ये पॉइंट है, मेजर पॉइंट, कि इन्हें 18 दिन दे दिए गए तो 18 दिन के अंदर जो है वो फिर से जो पंजाब असम्बली है वो मच्छी बाजार बन जाएगी और यहाँ पर भी वही बोलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो पहले हुआ करता था। और इसी सिलसिले के अंदर आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन खान, उन्होंने जो है वो इजलास बुला लिया है 11 जनवरी को, जो कि लास्ट टाइम दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने कि हमने दोबारा उस वक्त जो है वो इस केस के ऊपर जो वो सुनवाई करनी है। आपके पास टाइम है, आपने 11 जनवरी तक असम्बलियों को तहलील नहीं करना है। यानी कि उसके बाद जो ब्रीफली केस का जो डिसीजन आएगा वो 11 जनवरी के बाद आएगा या 11 जनवरी को भी आ सकता है लाहौर हाई कोर्ट की जानब से। लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम नून जो है वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकि इस सारी चीज़ को रोका जाए और पाबंद किया जाए चौधरी परवेज़ इलाही को कि आपने पहले या तो ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि पहले जब गवर्नर ने कहा था कि आप जो वो एतमाद का वोट लें तो उसके ऊपर उन्होंने जो उनका टाइम था जो फिक्स टाइम था उस टाइम के ऊपर इन्होंने जो वो एतमाद का वोट नहीं लिया। और अब अगर वो नहीं लिया तो इसके बाद भी उन्हें पाबंद किया जाए ताकि उन्हें टाइम दिया जाए 2 दिन का, उसके अंदर वो एतमाद का वोट लें। ये ना हो कि वो 11 जनवरी इतना टाइम है उसके अंदर तो क्या से क्या भी हो सकता है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कैसे वो बोलियाँ भी लग सकती हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो सामने रखते हुए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेगी वफाकी गवर्नमेंट। अब बात करते हैं जो नया सिलसिला शुरू हो चुका है कोविड का। जो सबसे बड़ा अटैक आया है वो चाइना के अंदर आया है और इस वक्त जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं कि चाइना के अंदर एक दिन के अंदर जो तमाम का तमाम डेटा सामने आया वो 3 करोड़ 70 लाख लोग जो है वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। यानी कि 3 करोड़ 70 लाख लोगों के अंदर जो है वो कोरोना वायरस मौजूद है। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक जो खबर बताई गई है कि ये जो रवां महीना है और इसको चूँकि नया साल शुरू हो रहा है तो नए साल की आमद के ऊपर लोग बड़े शहरों से जो छोटे शहरों या कस्बों या देहातों की तरफ मूव करेंगे क्योंकि लोग वो घरों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो उस सिलसिले के अंदर चाइना के अंदर कोविड जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर फैल सकता है। और जो अदाद शुमार बताए गए हैं वो इंतहाई खौफनाक है कि 50 करोड़ चाइनीज़ को कोरोना वायरस एक माह के अंदर हो सकता है, इतने केसेस हो सकते हैं। आप हिसाब लगा लेंगे 50 करोड़, इनकी बहुत बड़ी अमाउंट। अगर एक महीने के अंदर इतना ये कोविड फैलता है तो मेरे ख्याल में ये चंद माह के अंदर खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि
पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले ले और 50 करोड़ आप अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तान की आबादी वो 21 से 22 करोड़ के दरमियान या 22 से 23 करोड़ होगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे चाइना के कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और अभी 3 करोड़ 70 लाख यानी कि आप कह सकते हैं कि 3.25 करोड़ लोग अभी भी चाइना के अंदर इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस की नई लहर की वजह से। और यही सिलसिला भारत के अंदर भी है। भारत ने बल्कि तो अपनी पूरी तैयारियां इस हवाले से कर ली हैं। उन्होंने जो है वो वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन वगैरह जो है वो हर शहर हर हॉस्पिटल के अंदर जो उन्होंने स्टोर करना भी शुरू कर दिया है। और इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान का इदारा जो है NCOC उन्होंने भी अहकामात जारी किए हैं, तमाम शहरियों को ख़बरदार किया है कि एहतियात की जाए और फिर से वही मास्क वगैरह का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। अब बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि अब भारत के अंदर भी यही चीज़ है कि अब कोई बाहर के ममालिक से जो उनके कंट्री के अंदर आता है तो एयरपोर्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के उनके टेस्ट जो है वो लाजमी करार दे दी गए। और पाकिस्तान के अंदर भी यही होना चाहिए कि क्योंकि अवाम ने वो आपस में जो गैप था, दूरियां थी, उनको ख़त्म कर दिया है। और मास्क वगैरह का तो अब कल्चर ही तकरीबन वो एंड हो गया है। लेकिन अभी जो कोरोना आ रहा है जिसने पहले भी दुनिया की मैशत को झंझोड़ के रख दिया था, अब फिर से वही कोविड जो है वो सर उठा रहा है। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो इस काबिल नहीं है कि फिर से लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान जाए। तो इसलिए पाकिस्तान के इदारों को स्पेशली इसके ऊपर जो है वो सोचना पड़ेगा और पहले से इस चीज़ की जो पेशबंदी करनी पड़ेगी कि अगर कोविड पाकिस्तान के अंदर आ जाता है तो फिर उसके हवाले से हमारे क्या जो है वो मामलात होंगे, हम उससे निपटेंगे। और जो पहले भी लॉकडाउन वगैरह की वजह से पाकिस्तान की भी मैशत काफ़ी डाउनफॉल इसके अंदर नज़र आया है, और फिर से अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तानी आवाम का क्या होगा। तो ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है। और इसी के लिहाज से पाकिस्तान की आवाम को भी इस चीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो देना पड़ेगी, क्योंकि अभी भी जो वायरल फीवर वगैरह पाकिस्तान के अंदर है, हॉस्पिटल आप देखें वो भरे पड़े हैं। और अगर एहतियात नहीं की जाती तो मेरे ख्याल में मामलात ख़राब हो सकते हैं। और अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, कराची के अंदर अभी 4.7 शरह हो चुकी है कोविड वायरस की। और आज जो 24 घंटे गुजरे हैं उनके अंदर एक हलाकत भी हुई है। 17 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, यानी कि इंतहाई नाजुक सिचुएशन के अंदर हैं। और 23 मरीज़ ऐसे हैं जो अभी कोरोना वायरस के अंदर जो है वो अभी फाइट कर रहे हैं, उनकी हालत जो है वो नॉर्मल है। लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, उस कराची के अंदर अभी जो कोविड की सिचुएशन है, अभी से अगर ये हालात हैं 4.7 है, तो आगे चलकर अगर एहतियात ना की गई तो इसकी तादाद के अंदर जो है वो शरह के अंदर काफ़ी इजाफा भी हो सकता है।